अंकल, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। आज समय को बर्बाद ना करें और चलें अपने नए टॉपिक पर, जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हमने पहले जब मोशन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े हैं, जिसमें हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जाना था। पहला था हमारा v इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड था s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड था v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। उसी से रिलेटेड आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारा तुरंत दिमाग जाता है कि हम अर्थ से रिलेटेड किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन से रिलेटेड किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि जब इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा तो उसमें क्या होता था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी तो एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म रहता था उसका। यहाँ पर जब हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए बात करेंगे तो जब हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड बात करेंगे उसका जो मूवमेंट होगा वो एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो इसमें हम ग्रेविटेशन, जहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ए से हम रिप्रेजेंट करते थे एक्सेलरेशन को, यहाँ पर ग्रेविटेशन के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हम यहाँ पर ए की जगह जी का यूज़ करेंगे। जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वर्टिकल फॉर्म में जब हम बात करते हैं तो जब हम एक डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो यहाँ हम डिस्टेंस को हाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में वो डिस्टेंस एस से हम रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में तो डिस्टेंस मेजर होती थी। लेकिन जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, अर्थ के अकॉर्डिंग, एक ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा उसे हम एक हाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे हम यहाँ पर एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे चेंज हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा था v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर हमने जैसा आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो इसमें हमारा जो एक्सेलरेशन है ए से चेंज होकर चला जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ एक्सेलरेशन को। एंड जो हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल जब फॉर्म में हमारी ट्रैवल होती थी तो वहाँ पर हम डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर हम ग्रेविटेशन के फॉर्म में ले रहे हैं, एक अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वर्टिकल फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस है वो हाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। सो v इक्वल यू प्लस जी टी, एच इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, जैसा कि हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन में होता था, जब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मूव कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी मानी किसी ऑब्जेक्ट की कम है, देन उसकी आगे चलकर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब हम जो उसका एक्सेलरेशन लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। लेकिन जब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पहले तो तेज है लेकिन बाद में उसकी किसी कारणवश स्पीड स्लो हो जाती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी घट जाती है, तो उसे हम नेगेटिव फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मोशन वाले उसमें मोशन, जब इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, मानिए किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी एंड फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर। ओके, विद टाइम ने 2 सेकेंड्स कर लिया। 2 सेकेंड्स में उसकी स्पीड पहले 5 मीटर थी, देन आफ्टर उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर। तो इसका जो एक्सेलरेशन निकलता था v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस v स्क्वायर टू अपॉन माइनस अपॉन टी। सो 10 माइनस 5/2 इक्वल 5/2 इक्वल 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी क्या होती थी, जब इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो हमारा जो एक्सेलरेशन निकलता था वो पॉजिटिव निकलता था। एंड इसी की सेकेंड कंडीशन हम लें, मान लीजिए जब कोई ऑब्जेक्ट पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर थी, टाइम 2 सेकेंड्स में, एंड फाइनल वेलोसिटी आगे चलकर उसकी 5 मीटर हो गई, क्योंकि किसी जर के कारण या किसी जो ट्रैफिक जैम हो जाता है उसकी वजह से, तो इसका जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो निकलेगा 5 माइनस 10/2। सो हमारा एक्सेलरेशन जो निकला वो निकला माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसी तरह जब हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए बात करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकल फॉर्म में, क्योंकि जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इन दोनों डायरेक्शंस में हम थ्रो करेंगे, तो इसमें क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जब मूवमेंट हो रहा है तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की ओर फॉल कर रहे हैं, गिरा रहे हैं उसको, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
जी की वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे जो कि होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम नीचे से ऊपर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने की वजह से हम इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है, जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे यानी कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको समझाया है। व्हेन अ बॉडी थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग, so the acceleration due to gravity is taken as positive, and when a body throw vertically upward its velocity is decreasing, so the acceleration due to gravity is taken as negative। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। और ये जो माइनस प्लस लेना है ये आपको न्यूमेरिकल के थ्रू आसानी से समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल्स में जो हम चर्चा करेंगे आपसे कि न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड जो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो इससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएंगे ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बताए हैं। कल फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।